हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। अब पॉलिटी की सीरीज़ में जो है प्रस्तावना के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी इससे रिलेटेड जो है वीडियोस 2 अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम लोग जो है संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स इसका गठन कैसे हुआ, इसके क्या क्या कार्य थे, कितना वक्त लगा, इन सब चीज़ों के बारे में जो हम लोग मूल रूप से आज जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, संविधान सभा से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं आपके पॉलिटी में, क्योंकि इससे ही सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते भी हैं। और पॉलिटी से संबंधित प्रश्न जो है दोस्तों आजकल हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को उठाकर देख लो, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न जरूर रहते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पॉलिटी की बेसिक जानकारी आपको रखनी पड़ेगी अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो आइए हम लोग पॉलिटी से संबंधित तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि आज हम लोग संविधान सभा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है दोस्तों संविधान सभा से संबंधित इस वीडियो का, कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो दोस्तों 1922 में जो है यह उद्गार जो है व्यक्त किया गया, संविधान सभा भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा या भारतीयों की ज़रूरतों के अनुसार होगा, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा जो यह उद्गार व्यक्त किया गया। तो इसका ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो है संविधान सभा का गठन किया गया। तो दोस्तों 1924 में जो सर्वप्रथम मांग की गई आपका संविधान सभा के गठन का, वह भी ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश क्राउन से। तो उस समय ब्रिटिश सरकार का शासन चल रहा था भारत पर, और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो है संविधान सभा के गठन का मांग 1924 में किया गया है। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिए। तो किसके द्वारा संविधान सभा के गठन का मांग किया गया है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोतीलाल नेहरू। और ये मोतीलाल नेहरू जो है दोस्तों हमारे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, प्रथम प्रधानमंत्री आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके ये पिता थे। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है दोस्तों, वह जो आपका एम.एन. राय के द्वारा किया गया। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो दोस्तों संविधान सभा को मोतीलाल नेहरू जी ने जो है मूर्त रूप प्रदान किया। तो इसका बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो दोस्तों भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार जो है कैबिनेट मिशन प्लान 1940 था, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा 1946 में ये मिशन प्लान आया, कैबिनेट मिशन प्लान। और यह जो है भारतीयों को उसके संविधान निर्माण में मदद के लिए ही आया, और यह जुलाई से जो है आपका संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान ही जो है भारतीय संविधान को गठित करने का आधार था। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो भारत की संविधान सभा जो है दोस्तों किसके द्वारा गठित की गई। तो भारत की जो है संविधान सभा आपका गठित की गई है कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ही भारतीय संविधान सभा का जो है गठन किया गया। तो भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो कि 1946 में भारत आई थी। और यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है भारतीयों को संविधान में मदद के लिए ही जो यह गठित की गई आपका कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है हमारा कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई
थी। तो दोस्तों 1936 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की जो मांग जो है आपका यानी किस अधिवेशन में रखी गई, तो यह जो है आपका फैजपुर के अधिवेशन में रखी गई। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपका फैजपुर में जो है आपका यह अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है 389 सदस्य जो थे आपके थे कुल सदस्य। और ये जो है दोस्तों यानी उस समय जो है 40 करोड़ जो है आपका जनसंख्या थी आपकी भारत की आज़ादी के समय यानी संविधान सभा के निर्माण के समय। और इस 40 करोड़ आबादी में प्रति 10 लाख व्यक्ति पर जो है एक सीट रखी गई थी। तो लगभग 400 के करीब जो है यह सीट होनी थी, जिसमें कि 389 सीट हुए थे। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो दोस्तों प्रस्तावित मूल संविधान में जो है सदस्यों का चुनाव जो है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि आए। ब्रिटिश प्रांत मतलब कि जो प्रांत आपका पूर्ण रूप से जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे वो प्रांत आपके 292 थे। देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि आए, यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन के तहत तो नहीं थे लेकिन टैक्सेस पे किया करते थे आपको ब्रिटिश क्राउन को। वहीं जो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि आए, यानी जिस प्रकार से अभी जो हमारे यहाँ 9 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उस समय 4 केंद्र शासित प्रदेश थे जो कि मुख्य यानी जो कि कमिश्नरी क्षेत्रों के नाम से जाने जाते थे। तो ये सभी जो है सभी क्षेत्रों से जो है सदस्य आए थे। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रस्तावित मूल संविधान में जो है सदस्यों का विभाजन इन तीनों के आधार पर किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। तो दोस्तों संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों की जो 292 सदस्यों का जो निर्वाचन होना था, तो इनमें से कांग्रेस के जो है आपका यानी 208 सदस्य जो है निर्वाचित होकर के आए थे। यानी 389 सदस्यों में जो है 208 सदस्य जो है आपका कांग्रेस से प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आए थे। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितना रह गई थी। तो पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में, यानी कि दोस्तों 1947 में जब देश को आज़ादी मिली, तो उस समय जो है हिंदुस्तान का बहुत सा भाग आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश में चला गया। तो फिर जो है संविधान सभा के सदस्यों का जो है फिर से जो है आपका पुनर्गठन किया गया। तो वही पूछा जा रहा है कि 1947 में संविधान सभा के सदस्यों के पुनर्गठन के बाद कितनी रह गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 299, क्योंकि आपका मुस्लिम लीग अलग हो गया था दोस्तों, मुस्लिम लीग पाकिस्तान में चला गया, तो इस वजह से सदस्यों की संख्या जो 389 से 299 हो गई। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो फिर वही पूछा जा रहा है दोस्तों कि संविधान सभा पुनर्गठित यानी कि 1947 के बाद की बात पूछी जा रही है, यानी आज़ादी के बाद जो पुनर्गठित की गई संविधान सभा, तो उसमें देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे। तो उसमें जो है देशी रियासतों के दोस्तों 70 प्रतिनिधि थे। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पुनर्गठित संविधान सभा में कितने प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो पुनर्गठित संविधान सभा में जो है दोस्तों प्रांतों के लिए जो है आपका
कितने सदस्य थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 229 यानी 229 सदस्य थे। अगला प्रश्न है हमारा कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि यह जो है 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में एक सीट रखी गई थी और उस समय जो है 40 करोड़ जो है भारत की जनसंख्या थी। तो इसके अनुसार जो है 400 सीट होने थे, तो इस वजह से जो 389 सीट यहाँ पर निकल करके सामने आए। तो आपका प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया दोस्तों आपका कैसे? तो यह आपका जवाब हो जाएगा प्रांतों की विधान सभा के द्वारा। तो प्रांतों की विधानसभा के द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में जो है दोस्तों संयुक्त प्रांत का जो है प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में जो है दोस्तों आपका हैदराबाद के जो है आपका प्रतिनिधि जो है यह देशी रियासत था, इन्होंने जो है भाग नहीं लिया। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो दोस्तों बी.आर. अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था दोस्तों वह पश्चिम बंगाल से हुआ था, किंतु यह जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल से जो है यह चुनाव जो है निर्वाचन जो है यह आपका आज़ादी से पहले यानी कि 1947 से पहले हुआ और आज़ादी के बाद जो है यह पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों आपका पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो उसके बाद जो है बम्बई प्रांत से जो है बी.आर. अम्बेडकर को जो है यहाँ से निर्वाचन किया गया था। तो इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा क्यों संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन की मुस्लिम लीग के यानी मुस्लिमों के लिए जो एक अलग संविधान चाहता था। तो इस वजह से जो है मुस्लिम लीग ने जो है क्या किया आपका संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का जो चुनाव है दोस्तों वह वर्गीय मताधिकार के अनुसार हुआ, यानी वर्गों के मताधिकार के अनुसार जो है आपका संविधान सभा का चुनाव किया गया। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे द्वारा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, क्योंकि यहाँ जो है दोस्तों आपका जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के संविधान के सदस्य चुने गए थे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या थी दोस्तों यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से और आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया दोस्तों? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। और ये संविधान सभा का जो निर्माण है दोस्तों वह कैबिनेट मिशन
प्लान के तहत किया गया था। और यह कैबिनेट मिशन कब आई? तो 1946 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो संविधान सभा के लिए जो आपका चुनाव जो है दोस्तों आपका कब संपन्न हुआ? तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो है आपका 1946 में संपन्न हो गया। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है दोस्तों यह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो आपको इसको भी निश्चित रूप से याद रखिए, क्योंकि यह जो है VVI प्रश्न है, कई बार जो है एग्जाम्स में रिपीट किए गए हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है दोस्तों वह दिल्ली में हुआ। तो आप लोग इसको भी निश्चित रूप से याद रखिए, क्योंकि यह भी जो है बहुत बार पूछा गया। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका देव स्टडीज़ से जुड़ने के लिए।